Hello बच्चों, let's read the question. The question says extent of adsorption of adsorbate from solution phase increases with ऑप्शन ए में दे रखा है increase in amount of adsorbate in solution, बी में दे रखा है decrease in surface area of adsorbent, सी में दे रखा है increase in temperature of solution and डी में दे रखा है decrease in amount of adsorbate in the solution. तो आइए बच्चों देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ओके। एंड जो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है बच्चों, ये कैसा होता है? सरफेस फिनोमिना। लाइक जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? अट्रैक्ट और रिटेन होते हैं। सो लेट सपोज ये हमारे पास सरफेस है एंड जो भी हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये सरफेस के ऊपर क्या करेंगे? अट्रैक्ट और रिटेन करेंगे। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एंड इसमें दो टर्मिनोलॉजी होता है, पहला होता है एडजॉर्बेंट एंड दूसरा होता है एडजॉर्बेट। तो जो हमारा सरफेस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। ओके, एडजॉर्बेंट। एंड जो गैसेस मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होते हैं सरफेस के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट ओके। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज इंक्रीजेज विथ। सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम लोग एक्स बाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एंड जो हमारे यहाँ पे एक्स होता है बच्चों, ये होता है मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड। एडजॉर्ब्ड। एंड जो हमारा m होता है बच्चों, ये होता है मास ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। मास ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को देखूँ बच्चों, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि मास ऑफ द गैस एडजॉर्बेट। ओके बच्चों, तो जितना ज़्यादा मास होगा गैसेस मॉलिक्यूल्स के, है ना, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजॉर्प्शन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं extent of adsorption is directly proportional to mass of the gas adsorbed। ओके बच्चों, तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट इन सॉल्यूशन। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, जितना ज़्यादा अमाउंट एडजॉर्बेट का ज़्यादा होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूँ बच्चों, तो बी में दे रखा है डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो जो सरफेस एरिया होता है इस पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा एडजॉर्बेंट यानी कि जो हमारे पास सरफेस है इसका जितना ज़्यादा एरिया होगा, वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स बाई एम जो है वो उतना ज़्यादा होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी में दे रखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेसिकली जो भी हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है बच्चों, ये कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बच्चों, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड डी में दे रखा है डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जितना ज़्यादा एडजॉर्बेट का अमाउंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।